नाज़रीन, हाथरस का जो मामला हुआ है उससे पूरे मुल्क में सियासत गरमा सी गई है, क्योंकि एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह से वहाँ पर सलूक किया गया, फिर वहाँ की पुलिस के साथ का जो बर्ताव रहा, और ख़ास तौर से योगी सरकार का जो उसमें गैर जिम्मेदाराना मुजरिमाना रवैया रहा है, उसने सबको चौंका दिया है। आज हर कोई समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों की ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त व असमत महफूज नहीं है। आज हम मौजूद हैं महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सीएच यहाँ बैठे हुए हैं, और वो इस मसले पर अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं जो दर्द उनके दिल में है, क्योंकि सभी को तकलीफ़ पहुंची है कि किस तरह एक दलित बच्ची जो पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थी, न सिर्फ उसके साथ ये कि बलात्कार किया गया, रेप किया गया, बल्कि उसके साथ जो रवैया अपनाया गया, उसकी ज़बान काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, और फिर प्रशासन के कहने पर रातों रात उसका अंतिम संस्कार यानी उसे पेट्रोल डाल के जला भी दिया गया। सारे सबूत मिटाए गए। आखिर ऐसा क्या राज था जो योगी सरकार छुपाना चाहती थी? पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सीएच साहब। सीएच साहब, ये जो हादसा हुआ है इसको आप किस तरह देख रहे हैं और पार्टी किस तरह देख रही है? ये जो है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही जो है देश, लोग ये सोच रहे हैं कि देश की तरफ चल रहा है, क्योंकि पहला तो जो है उन दरिंदों ने उस लड़की का जो है बलात्कार किया, उसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट है वो लोगों ने उससे भी बड़ा बर्ताव किया उसके साथ में, क्योंकि इस किस्म के मामले जब होता है कानून को कम से कम जो है एक न्यूट्रल पोजीशन लेना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ तो देख रहा है कि एक तरफ जो है जो पीड़ित जो फैमिली है उनको बंदी बना दिया गया है, और जो बर्बरता करने वाले जो रेप जो किया है उस तरफ जो है उनके लोग जो है एहतजाज कर रहा है। मामला एकदम उल्टा हो गया। हिंदुस्तान न्यू मॉडर्न, वी आर इन मॉडर्न इंडिया। ये देखना है कि मॉडर्न इंडिया किस तरफ ले जा रहा है हमें, क्योंकि हालात पूरा जो है दो नाम है हिंदुस्तान के कानून के अंदर, दो हुकूमत के अंदर, एक मोदी और एक योगी। लेकिन हमने सीए के टाइम से जो देखते हुए आ रहा है कि किस तरीके से जो है कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हवा में उड़ाते हुए ये सरकार किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है। कानून का कोई जो है कोई नाम निशान बचा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और गरीब लोग जो है उनका हर तरीके से जो जीना हराम कर दिया गया है। हमारी टीम जो है मुस्लिम लीग का नेशनल टीम कल हाथरस उस पीड़िता के फैमिली से मिला, उन लोगों को हर किस्म के जो है सपोर्ट जाहिर किया लीगल। अभी क्या है, इससे सबसे बड़ा एक मसला जो है लीगली इसको साबित करने का मसला खड़ा हो गया। लीगली लड़ाई जो है, क्योंकि वो लोगों ने जो है हर माँ बाप का एक राइट होता है, एक बच्ची का डेथ हो गया चाहे कैसा भी हुआ हो, कम से कम लास्ट राइट्स जो अंतिम संस्कार जो है उनका माँ बाप का जो राइट होता है। लेकिन वो भी जो लोग ने जो है कुछ बहाना करके राइट्स होने का बहाना करके उस लड़की का जो है बॉडी जला दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है शायद सत्य छुपाने के लिए या सच छुपाने के लिए रातों रात उसे जला दिया गया, ये इल्ज़ाम लग रहा है। इस पर इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कानून अगर पुलिस चाहता है, जो देखो हिंदुस्तान के अंदर जो राइट्स होता है, राइट्स जो है होता नहीं, कराया जाता है, पूरा सिस्टम के सपोर्ट के साथ में होता है। और इसी तरह जो अगर सिस्टम को चाहिए तो वहाँ पर राइट्स का कुछ नहीं होता। ये लोग जो हिसाब से वहाँ पर मामला शुरुआत में क्या कहा गया, शुरुआत में रेप सामने आया, उसके बाद में जो हिसाब से टालते गया रेप के मामले को, एक डीआईजी ने जो है फॉरेंसिक टेस्ट के बारे में कहा कि 11 दिन के बाद में फॉरेंसिक लैब में जो स्वैब टेस्टिंग के लिए जाता है, जबकि वो 24 आवर्स के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद उसका कोई जो है नतीजा सामने सही आता नहीं है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मामला कुछ और रंग ले गया है। अब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि बहुत बड़ा राइट्स कराने का चक्कर था, मतलब समाज के नाम पर या वर्ग के नाम पर, और सांप्रदायिक वहाँ पे जो है दंगे करने की साजिश थी। इस बात के ऊपर मुझे बड़ा हंसी आ रही है, क्योंकि कुछ भी होता है पहला तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता था कि हर चीज़ पाकिस्तान के वजह से हो रहा है। अभी तो सिर्फ ये कहा गया कि इंटरनेशनल साजिश था, और अननोन लोगों के नाम से जो एफआईआर किया गया। अब जो है बहुत सारे लोगों के नाम पर, अब जो पत्रकार भी जा रहे हैं उनका ऊपर भी जो है यूएपीए लगाकर जो है केस लिया जा रहा है। तो सरकार जो है सरप्लस करना चाहता है, लोगों के आवाज़ बाहर आने नहीं देना चाह रहा है। ये जो है डेमोक्रेसी पूरा ख़त्म हो चुका है हिंदुस्तान का, ख़ास करके हिंदी बेल्ट में टोटल डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुका है। और इनका मंशा जो है
वो मंशे की तरफ, सबको पता है क्या मंशा, वो मंशे की तरफ जो है देश को ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। जो बॉडी जो जलाया गया, बिल्कुल प्रशासन को कोई किस्म का डर नहीं है, सबूत को मिटाने के लिए बॉडी जलाया गया, ये सभी को मालूम है, बच्चों को मालूम है। एज अ जनरल सेक्रेटरी आप यूनियन मुस्लिम लीग के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, और नेशनल कमेटी भी जैसे आपने बताया कि इस पर एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, वहाँ गई भी है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप सरकार को? सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप जो है लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है और सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो हरगिज़ हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग हमेशा जो है ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड सेक्शन के साथ में हमेशा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रहा है, हमेशा रहेंगे। उनको हर तरीके से, जैसा कि आपको मालूम है आसिफा का केस हुआ, जुनैद का केस हुआ, हर केस में जो है मुस्लिम लीग ने उनको लीगल सपोर्ट दिया है, लीगली हर तरीके से उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। और हमेशा इस केस में भी ये दलित बच्ची है, इनको भी जो है हमेशा हम लोग आगे सपोर्ट करते रहेंगे और आखिर तक इसकी जो है इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम लीग साथ में रहेगी। तो ये थे इंडियन मुस्लिम लीग के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान CH, जिन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो मुस्लिम लीग जो पार्टी है, इसने हमेशा अक़लियतों के मसाइल को बुलंद किया है, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ी है। जिस तरह आसिफा के मामले में लड़ा गया, जुनैद के मामले में लड़ा गया, दूसरे मामलात में पार्टी ने आवाज़ उठाई है, इसी तरह हाथरस की जो गुड़िया है उसके लिए भी ये लड़ाई लड़ेंगे। जो पार्टी से बन सकेगा, पार्टी हर मदद करने के लिए तैयार है।